आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान का हम लोग प्रदूषण पाठ पढ़ रहे हैं। प्रदूषण में वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं। तो आगे का हमारा जो सेशन है उसको देखते हैं। हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम। तो हवा प्रदूषण का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखेंगे इस सेशन में। ओजोन परत का क्षय और नाश। पहला तो है ओजोन परत का क्षय या नाश होता है। समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर, इस मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सतह पाई जाती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों, इसको पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, से ओजोन गैस की सतह पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती है। लेकिन अब इस ओजोन की परत को निम्न कारणों से खतरा उत्पन्न हो गया है। इन किन कारणों से उत्पन्न हुआ है हम लोग नीचे देखते हैं। पहला है हरित गृह प्रभाव, पौधा घर प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव, इसको पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। और वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है इससे ओजोन पर नुकसान पहुंच रहा है, कम हो रही है। CO2 वातावरण में बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है। CO2 इसको आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस हवा में बहुत कम ही मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये क्या करती है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को अवशोषित करती है, अवशोषित करने का महत्वपूर्ण काम करती है। और पिछले 100 साल में औद्योगिकरण के कारण वातावरण की CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है। जो CO2 है वातावरण में उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इस CO2 का पृथ्वी के तापमान पर होने वाला परिणाम अर्थात हरित गृह प्रभाव है, जो कि इसकी वृद्धि के कारण पृथ्वी पर इसका हरित गृह प्रभाव पड़ रहा है। CO2 के जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस और CFC यह पृथ्वी के वातावरण की ऊष्मा रोक कर रखती है। एकत्रित रूप में उन्हें हम हरित गृह गैसें भी कहते हैं। इनको हम एकत्रित रूप से हरित गृह गैस भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इस तरह से इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ते हुए हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर के जिसके कारण फसलों का उत्पादन, वन्य सजीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनग और हिमनदियाँ पिघलकर समुद्री जल स्तर में वृद्धि दे रही हैं। यानी जो ये हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है, CO2 गैस फैल रही है, इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सभी गैसें जो है हवा में फैल रही हैं, जो कि हरित गैसें हैं, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। और इनसे क्या हो रहा है, वातावरण में फसलों का उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है, कम हो रही हैं। वन्य सजीवों का वितरण बिगड़ रहा है, जो हमारा वन्य सजीव है वो भी कम हो रहे हैं, उनका संतुलन बिगड़ रहा है। हिमनग यानी बर्फ का पहाड़ जैसे हिमालय है। हिम नदियाँ, बर्फ की नदियाँ, बर्फ की नदियाँ यहाँ जहाँ होती हैं, यानी बर्फ का काम क्या है, बर्फ जम जाता है। लेकिन अब वातावरण में तापमान की वृद्धि के कारण ये बर्फ जमा हुए हैं। आप जानते हैं पृथ्वी पर 71% भाग पानी है और इसमें से बहुत सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। अब यही पानी तापमान वृद्धि के कारण बर्फ पिघल रहा है और ये पानी बन करके समुद्र में मिल रहा है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर में वृद्धि हो रही है। जल स्तर वृद्धि हो जाए, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। आप समझ सकते हैं कि अगर मुंबई जैसे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो बहुत सारे शहर उसमें डूब जाएंगे। अम्लीय वर्षा क्या है, यहाँ पर एक चित्र दे सकते हैं। प्राणी और वनस्पति हानि यहाँ दिखाया गया है। ईंधन ज्वलन, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर आप दिख रहे हैं धुआं निकल रहा है, यानी
ईंधनों का ज्वलन हो रहा है, ईंधनों से कि जलाने से धुआं निकल रहा है और धुआं निकल कर के ये ऑक्साइड बन रहे हैं। ये जो है ऑक्साइड बन कर के अम्ल का वर्ष बन रहे हैं, फिर अम्ल में परिवर्तित होकर के ये अम्लीय वर्षा करते हैं। तो इसका प्रभाव क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले हरा भरा पेड़ था, आज वो ये है इस स्थिति में आ गया। अम्लीय वर्षा होने के कारण देख रहे हैं कि ये सारे के सारे पेड़ सूख गए। जो इधर हरे भरे घास दिख रहे थे, इधर देखेंगे तो सब सूखा सूखा दिख रहा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर किया गया है कि पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसको और अच्छे से देखते हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्ल को एसिड कहते हैं। एसिड रेन कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, इन जैसे ईंधनों के ज्वलन से सल्फर व नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड वातावरण में मुक्त होते हैं यानी फैलते हैं। ये वर्षा के पानी में भी मिश्रित होते हैं और उससे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल धुएं जब पानी के साथ क्रिया होती है इनकी, तब ये जो है वही अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं, निर्माण होता है। अभी आपने पहले पढ़ा था पाठ में। ये अम्ल धुएं वर्षा की बूंदों अथवा हिमकणों में मिश्रित होकर के जो वर्षा अथवा बर्फ वृष्टि होती है उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये जो अम्ल तैयार हो रहे हैं, ये जो है अम्ल धुएं के रूप में, धुएं मिल जाते हैं, वर्षा की बूंदों अथवा हिमकणों में मिश्रित हो जाते हैं और जो वर्षा अथवा बर्फ वृष्टि होती है, जब पानी बरसता है या बर्फ गिरता है, उसके साथ ये भी नीचे आते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का परिणाम क्या होगा? अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की और संग्रहित पानी की अम्लीयता में वृद्धि हो जाएगी, होती है। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा यानी जमीन की जो मिट्टी है वो जो है उसको मृदा कहते हैं, जिसमें फसलें पैदा होती हैं ऊपरी भाग को, उसमें ये अम्लीय वर्षा के कारण वृद्धि हो जाएगी और इसमें क्या होगा? तो अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की संग्रहित पानी में अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जलचर प्राणी, वनस्पति और पर्यायी रूप से जंगलों के सजीवों को हानि होती है और संपूर्ण परिसंस्था का इसका विपरीत प्रभाव होता है। इमारतें, पुतलों, ऐतिहासिक धरोहर, पुल, धातुओं की मूर्तियां और तार के बाड़ आदि का क्षरण होता है। आप जानते हैं क्षरण होने से नुकसान होता है। अम्लीय पर्जन्य वर्षा अप्रत्यक्ष रूप से कैडमियम और मर्क्यूरी यानी पारा जिसको कहते हैं जैसे भारी धातुओं को बहाकर लेके जाते हैं, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर भोजन श्रृंखला में भी प्रवेश कर जाते हैं। जलाशयों का तथा जलवाहिनियों का पानी अम्ल युक्त होने के कारण जो जलवाहिनियों की धातुओं का और प्लास्टिक का पेयजल में निक्षालन होकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। ये जो है अम्लीय वर्षा के कारण जलाशय जो का पानी जो है और जलवाहिनी जहाँ से पानी आदमी प्रयोग करता है, जलवाहिनियों का पानी अम्ल युक्त हो जाता है। होने के कारण जो हम जलवाहिनियों के धातु का और प्लास्टिक का पेयजल में निराचन यानी ये पानी में प्लास्टिक और धातुएं और प्लास्टिक मिक्स हो जाती हैं और जिसके कारण हम पानी पीते हैं तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। हवा प्रदूषण पर प्रतिबंधात्मक उपाय। हवा प्रदूषण न हो इसके लिए क्या क्या प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं? पहला है कारखानों से बाहर निकलने वाले धुएं में अनेक प्रकार के दूषित कण पाए जाते हैं। इसके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र का उपयोग अनिवार्य करना सरकार के द्वारा अनिवार्य कर देना चाहिए कि जिससे हर कारखाने में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले यंत्र को सभी लोग लगाएं। जैसे उदाहरण के लिए निरोधक यंत्रणा, अरेस्टर, छन्नक यंत्र, फिल्टर्स, इनका उपयोग करना आवश्यक कर देना चाहिए, जिससे कि
प्रदूषण पर रुकावट की जा सके। शहरों में दुर्गंधि फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थ का उचित निपटारा करना। जो दुर्गंध फैलाते हों, ऐसे जो कचरे निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका समुचित रूप से निपटारा करना, यानी नष्ट करना उनको। परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार, केमिकल मिसाइल बहुत बार उपयोग करते हैं लोग, परीक्षण करते हैं मिसाइल का, तो इनके उपयोग और नियंत्रण, इनका उपयोग और इन पर नियंत्रण करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि इसका परीक्षण न हो, उपयोग न हो। CFC निर्मित पर प्रतिबंध लगाने, CFC आपने ऊपर पढ़ा, जो गैसें निर्माण होती हैं, इस पर प्रतिबंध लगाना कि ताकि गैस जो है निर्मित न हो सके। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक, हवा का निर्देशांक भी क्वालिटी भी चेक किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे शहर की हवा कितनी प्रदूषित हुई है, यह बात नागरिकों को मालूम होना आवश्यक है। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक निश्चित करने के लिए हवा में पाए जाने वाले SO2, CO, NO2, भूपृष्ठ के पास की हवा में पाए जाने वाली ओजोन कड़ी पदार्थ आदि गैसें की मात्रा को प्रतिदिन मापा जाता है। बड़े शहरों में अधिक यातायात वाले मुख्य चौक भाग में इस प्रकार की हवा की गुणवत्ता की निर्देशांक दर्शाने वाले फलक भी लगाए जाते हैं। जैसे दिल्ली की हवा है, वहाँ पे मापा गया था। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे इस तरह से हवा को माप करके बताया जाता है कि अभी यहाँ की हवा की क्वालिटी कैसी है, न्यूज़ में आता भी है। क्या आप जानते हैं सल्फर युक्त हवा प्रदूषकों का रंग काम, तैल चित्र, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयान कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा कागज, इन सब पर परिणाम होकर के उनके रंग परिवर्तित कर देते हैं। जो ये प्रदूषक हैं, सल्फर युक्त हवा के जो प्रदूषक हैं का ये जो है सल्फर युक्त हवा प्रदूषकों का रंग काम, जो रंग काम किया जाता है, इससे तैल चित्र, नायलॉन कपड़ा, सूती कपड़ा, रेयान कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा कागज, इन पर जो है इनका परिणाम होकर के उनके रंगों को ही परिवर्तित कर देते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे सेशन में हम लोग जल प्रदूषण पढ़ेंगे। धन्यवाद।